नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करने वाले हैं रामपुर की और आजम खान की। जी हां, अभी उपचुनाव हुए, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई। अब आजम खान, जिनकी रामपुर में तूती बोलती थी, वो हमेशा से एक फैक्टर रहे हैं समाजवादी पार्टी की जीत का, उनका ही क्षेत्र वो अपने आप में हारे जा रहे हैं। तो क्यों आखिरकार आजम खान हार रहे हैं रामपुर में, एक बार फिर हार गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, आज जानने की समझने की कोशिश करेंगे। सुकेश रंजन जी हमारे बीच हैं। सुकेश जी, क्यों आखिरकार जहां पर तूती बोला करती थी एक वक्त में आजम खान की, आज वो अपना क्षेत्र बचा नहीं पा रहे और दूसरी बार उपचुनाव जो हुआ हार गए? ये उनकी हार समझ रहा हूं मैं। ये मैं उनकी हार समझ रहा हूं। बिल्कुल समझना चाहिए, आप ठीक समझ रहे हैं। पहले लोकसभा हारे, हाँ, लेकिन ये सदर सीट से वो 10 बार विधायक रहे हैं। और ये सदर सीट उनकी खाली हुई की गई सीट थी, जिसपे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो चुनाव जीतेंगे। तो मैं सीधे सीधे वजह पे आता हूं, क्यों हार गए। क्या अलोकप्रिय हो गए हैं आजम खान? मैं कहूंगा नहीं। आजम खान के हारने की पहली वजह, वोटिंग बहुत कम हुई, 32% पोलिंग। जो उनके समर्थक थे वो पोलिंग के लिए नहीं निकले, उनका आरोप है नहीं निकलने दिए गए। इसके पहले लोकसभा चुनाव में चूंकि बीजेपी जीत चुकी थी, तो उनके विरोधी जो पॉलिटिकल एडवर्सरी थे, उनको लगा कि इस बार विधानसभा से भी बेदखल कर दो, उनकी विरोधियों को लगा। तो वो पूरी ताकत से निकले। तो जो वोट दिया वो उनके विरोधियों ने ज्यादा दिया, क्योंकि 32% पोलिंग पे 31,000 वोट से रामपुर सदर समाजवादी पार्टी हार गई। तो पहली वजह कम पोलिंग, जिसमें उनका आरोप है कि उनके लोगों को पोलिंग नहीं करने दिया गया। दूसरा, जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ वो हाल में ही लोकसभा चुनाव हारे हैं। तो एक हारे हुए कैंडिडेट को, हालांकि ये उनकी खुद की पसंद थी, ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए आजम खान अपने सपोर्टर्स को कि आजम खान लड़ रहे हैं। आजम खान की इज्जत दांव पे लगी है। आपको याद होगा आजम खान ने अपने भाषणों में यह कहा कि एक लाठी खा लोगे तो क्या चला जाएगा, खा लेना लाठी, लेकिन वोट डालने निकलना। लेकिन ये इमोशनल स्पीच जो है वो इमोटिव नहीं कर पाई लोगों को, क्योंकि उसमें उस कैंडिडेट में वो आजम खान का अक्स नहीं देख रहे थे। उन्होंने यहां तक याद दिलाया कि 6x6 के कमरे में रखा गया, मुझ पे जो विपदा आई, जो मैंने झेला है, उसको याद करो, बाहर निकलना वोट करने। अगर आजम खान लड़े होते तो यही लोग डंडा खा के बाहर निकलते, वोट देते, लेकिन ये नहीं निकले। तो आजम खान का जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट था वो ठीक नहीं था। शायद उनके घर का कोई होता, जैसे मैनपुरी में हुआ तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, तो वो सीधा सीधा आजम खान की इज्जत से जुड़ता कि आजम खान के घर से कोई खड़ा है। उनके जो समर्थक थे, उनके बीच में भी लोगों को लगा कि अभी अभी ये लोकसभा आ रहा है, फिर इसको विधानसभा में उतार दिया। तो दूसरा नंबर, पहला कम वोटिंग, जिसमें उनके वोटर नहीं निकले। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। तीसरा, जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो एक एंटी आजम खान ब्रिगेड का सबसे मुखर नेता में से एक है। तो लोगों ने जो आजम खान के विरोध में, हमेशा वहां दो पक्ष हुए हैं, एक आजम खान का विरोध करने वाले और एक आजम खान का बड़ा वर्ग उनका पक्ष रखने वाला। और यही वजह है कि वो 10 बार उस इलाके से चुनकर आए। तो जो सबसे बड़ा, जिसको क्रूसेडर के तौर पे लोग देखते हैं, उसमें प्रामाणिकता देखी लोगों में कि ये लड़ता रहा है आजम खान से, इसको जिताना चाहिए। उनके समर्थकों में ये था कि इनको जिता के भेजना है। चौथा, जिस तरीके से मैनपुरी में पूरा अमला लगा समाजवादी पार्टी का, वो आजम खान में नहीं लगा। जो रिसोर्सेज यहां लगे वो आजम खान में नहीं लगा, ना अभी लगे ना पहले लगे थे। बिल्कुल आखिरी दिन प्रचार करने अखिलेश गए थे, लेकिन वो वेग, वो पैशन आजम खान के क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया लोगों को। जिस पैशन के साथ डिंपल यादव के लिए समाजवादी पार्टी के लोग लड़े थे, जाहिर तौर पे वो
मुलायम सिंह की बहू थी, अखिलेश यादव की पत्नी है, तो उनके लिए जो एक मरने मारने का जो के लिए आमादा जो फौज थी, वो आजम खान को उनके हाल पे छोड़ दिया समाजवादी पार्टी ने कि ये तो आपका क्षेत्र है, आप जीतो। पांचवा, जो वहां के नवाब है रामपुर के, जो अभी कांग्रेस में है, उन्होंने खुलेआम बीजेपी का समर्थन किया। एक वोटर वर्ग वहां है जो उनका समर्थक है, उनका भी बीजेपी के समर्थन में खुलेआम उतर जाना, ये 5 चीजें समअप करती है आजम खान की हार को। जेल से बाहर आने के बाद अगर वो अपने समर्थकों को उसी सीट पर जहां उनका भौकाल एक कहा जाता है वो बना हुआ था, वो अगर नहीं है, वो अपने समर्थकों को ही बाहर नहीं निकाल पाए, तो फिर आजम खान का जो रुतबा था वो कम हो गया है, ये मान के चला जाए। हाल के दिनों में उनके बयानों को देखिए, पोछा लगाएगा। आजम खान एक फाइटर के तौर पे देखे जाते रहे हैं, चाहे आप विधानसभा में देख लें, लोकसभा में देख लें, राज्यसभा में देख लें, ग्राउंड पे देख लें, वो एक फाइटर के तौर पे देखे जाते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से उनको केसेस के तहत घेरा गया है, और मैं इसलिए कहता हूं घेरा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की टिप्पणी की, वो फिर से एक नए केस में फंस गए हैं, उनके बेटे भी फंस गए हैं। तो जिस तरीके से उनके आसपास चक्रव्यूह की रचना की गई है, वो एक तरीके से रामपुर को लगता है कि आजाद कराना है आजम खान से, और पूरी रूलिंग डिस्पेंसेशन अगर आपके सामने खड़ी हो जाए आंखें तरेर के, तो वैसे में आपके अंदर की जो ताकत है वो कम हो जाती है। लेकिन उनकी उम्र भी हो गई है, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उनकी जो तकरीर है, हाँ, उसमें उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आई है। वो एक यूफोरिया जनरेट करने में अभी भी माहिर हैं, लेकिन चूंकि वो खुद नहीं थे, उनके परिवार का कोई नहीं था, और चूंकि वो कमजोर भी हो गए हैं, इसलिए शायद वो तीक्ष्णता, वो तीव्रता, वो वेग, वो जीतने का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसमें कमी आ गई। आजम खान अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, वहां पे बहुत बार जीते हुए हैं, 10 बार। हाँ, लेकिन कभी हारे नहीं उस सीट से, खुद नहीं हारे। उनकी पीड़ा जो है, उनका दर्द जो है, वो इससे ज्यादा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेर रही है या फिर उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए, इससे बड़ी जो समस्या उनके पास है, उनका जो दर्द है, वो कभी कभी छलक भी जाता है। उनकी पार्टी का उनके साथ खड़ा ना होना, उनकी पार्टी के नेतृत्व का उनके साथ खड़ा ना होना, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। जब से वो जेल से छूट के आए हैं या फिर जेल में थे तब भी, वो अभी भी पीछा कर रहा है क्या? वो कर रहा है। देखिए, आजम खान सबसे लॉयल लोगों में मुलायम सिंह के रहे हैं, आखिरी दम तक वो मुलायम सिंह के साथ थे। पार्टी में जब ये मुझे जाती तौर पे मालूम है, पार्टी में जब दिक्कतें हुई, जब बैटन अखिलेश को दिया जाना था, घर में दिक्कत हो गई थी, पिता और पुत्र में ठन गई थी, तो उस समय भी एक ब्रिज के तौर पे आजम खान काम कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि ये बैटन एक दिन अखिलेश के पास जाना है, और अखिलेश यादव को मुलायम सिंह को एक आशीर्वाद दे देना चाहिए, क्योंकि वही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। उन्होंने शिवपाल को भी यह समझाने की कोशिश की कि उत्तराधिकारी अखिलेश ही होगा, आप इस उत्तराधिकार के चक्कर में न पड़िए, आप नहीं हो सकते। पॉलिटिकल अगर उत्तराधिकारी जिसको कहते हैं, वो अखिलेश होंगे। तो उस वक्त भी वो मुलायम सिंह और उस परिवार के साथ खड़े थे, लेकिन उन्हें और उनके समर्थकों को इस बात का मलाल है कि जब वो खुद दिक्कत में थे, जब वो खुद केस मुकदमे झेल रहे थे, तब ऐसे में जो ट्रीटमेंट मुलायम सिंह की तरफ से, और मुलायम सिंह तो बीमार रहने लगे थे, अखिलेश यादव की तरफ से होना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिला। ये बात उनके अंदर है, उनके अंदर घर कर गई है, और इसलिए आप देखेंगे कि एक चर्चा चली कि ओवैसी उससे जेल में मिलने जा रहे हैं। जैसे ये चर्चा चली तो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचते हैं। शिवपाल की भी बहुत बातें हुई कि शिवपाल उनके मिल के कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं। नहीं, देखिए, आजम खान ओवर्टली, जाहिर तौर पे, जो उन्होंने उनकी जो राजनीति की धारा रही है, वो उस समय जो राजनीति की धारा शिवपाल जी की थी
कि उनकी बीजेपी से गलबहियां थी, तो ओवर्टली तो वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। उनकी राजनीतिक धारा उनको इस बात की इजाजत नहीं देती है। और आज तक जो उन्होंने राजनीति की है वो सेकुलर पॉलिटिक्स के बड़े धुरंधर के तौर पे देखे जाते रहे। तो ऐसे में वो बीजेपी के साथ गलबहिया नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़े हैं, वो जुड़े रहेंगे, ये मैं प्रामाणिक तौर पे कह सकता हूं, जितना मैं आजम खान को जानता हूं। लेकिन अंदर अंदर अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से उनकी दिक्कतें हुई, और यही वजह है कि आप देखेंगे कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भेजा जाना उनको प्लेकेट करने के लिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी जो है वो कपिल सिब्बल कर रहे थे। और कांग्रेस जब उन्होंने छोड़ा, समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया, निर्दलीय के तौर पे एक राज्यसभा सीट दे देना, ये सिर्फ आजम खान को प्लेकेट करने के लिए था। तो कुछ उधर से हाथ बढ़ाया गया कि आप हमारे साथ रहें, लेकिन वो गांठ पड़ जाता ना। और यही वजह है कि वो गांठ कई बार जोर आजमाइश जो है वो आजम की तरफ से इसीलिए कम दिखती है क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके साथ ये हुई हैं जो अंदरूनी तौर पर उन्हें आघात पहुंचा रही हैं, उन्हें दर्द दे रही हैं, पीड़ा दे रही हैं। इसलिए वो खुलकर भी सामने ऐसी कोई बात करते हैं, जैसे अपने समर्थकों को ना निकाल पाना वोटिंग के लिए, अगर ये एक रीजन है कि कम वोटिंग हुई है तो ये उनकी कमजोरी है। नहीं, प्रशासन पे ये आरोप है, और कई बार ये प्रशासन करता है। इसमें आप इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि किसी खास इलाके में जहां उनके पॉकेट्स हैं वहां से उनके समर्थकों को ना निकलने देना। ये प्रशासन करता है। ये हमको, आपको एज ए जर्नलिस्ट, आम आदमी को भी आज की तारीख में, चूंकि वो बहुत अवेयर है, हर आदमी के पास आज की तारीख में एक मोबाइल है, और वो मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और तमाम चीजें वो जानता है। तो हमको, आपको ये मालूम है कि प्रशासन ये कर सकता है, ये करता है। और ऐसा बहुत गंभीर आरोप है कि इस केस में ये ऐसा हुआ है क्योंकि आजम खान को उनकी गढ़ में, उनकी सीट पे, रामपुर सदर की सीट पे परास्त करके एक अंडरलाइन करना था कि रामपुर से आप लोकसभा भी हार गए, रामपुर सदर भी आप हार गए। मतलब ये रामपुर जिसपे आपका कब्जा हुआ करता था, ये रामपुर जो मतलब आपका गढ़ हुआ करता था, वो किला हमने भेज दिया है। क्या उम्मीद कोई नजर आती है आजम खान को लेकर? अगर आजम खान अखिलेश यादव के साथ में, नेतृत्व के साथ में मिलकर फिर से उसी दमदारी के साथ अगर उसी क्षेत्र में उतरे जहां पर उनका कभी भौकाल हुआ करता था, तो वो फिर से वैसे ही उभर के सामने आएंगे? नहीं, आजम खान अगर खुद लड़ेंगे, उनके परिवार से कोई लड़ेगा, तो मैं आज भी ये यकीन के साथ कह सकता हूं, वहां के लोगों से बात करने के बाद, वहां की राजनीतिक हालत को देखते हुए, कि आजम खान खुद एक बहुत बड़े चैलेंजर के तौर पे होंगे। उनको परास्त करना मुश्किल होगा, लेकिन आजम खान जिसको उन्होंने खड़ा कर दिया, उसमें कोई आजम खान का अक्स नहीं किए, और आजम खान समझते हुए उन्हें विधानसभा या लोकसभा भेज दे। अब वो भौकाल मुझे लगता है कि वो नहीं है, खुद जीत सकते हैं, दूसरे को जिताने की अब वो क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि वो चक्रव्यूह जो उनके इर्द गिर्द बना है वो उनको कमजोर करता है। और ऐसे में पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो लड़ाई लड़ने में अब आजम खान कमजोर दिखते हैं। अब तो विधायकी भी चली गई, जेल जाने की नौबत आ रही है, तो क्या भविष्य देखते हैं उनका? अगले 5 साल में कुछ देखते हैं? देखिए, 2024 तक राजनीति में किसी के खात्मे का ऐलान कर देना, ये बहुत रिस्की काम है। इसी तरीके से लोगों ने लालू यादव को राइट ऑफ कर दिया था। लालू यादव पलट के आए, आज उनके बेटे डिप्टी सीएम है, आने वाले दिनों में हो सकता है वो सीएम हो जाए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं राजनीति में, जब लोगों ने किसी खास नेता को ये समझ लिया कि इन्होंने अपनी आखिरी पारी खेल ली है। वो पॉलिटिकली बहुत सक्रिय हैं अभी भी, उनकी फैमिली में उनकी पत्नी, उनके बेटे सब राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो उस परिवार की जो राजनीतिक विरासत है और जो राजनीतिक कमाई है, वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुकेश जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि रामपुर एक बार फिर अगर आजम हार गए हैं, क्योंकि ये उनकी ही हार मानी जाएगी, क्योंकि जो आकाश सक्सेना है उनको 62% वोट मिला है, यानी कि प्रचंड वहां पर जिन लोगों ने वोट दिया है उनका समर्थन मिला है। ऐसे में क्या आजम खान रामपुर फिर से हार गए हैं
और हार गए हैं अगर, तो उनका भविष्य क्या है, हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।